तो बात करते हैं यार इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस की। ठीक है। एंड जो रेजोल्यूशंस लिए गए प्री इंडिपेंडेंस। इम्पोर्टेंट नेशनल कांग्रेस सेशंस एंड रेजोल्यूशन प्री इंडिपेंडेंस। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, फाउंडेशन अर्ली फेसेस एंड एक्सट्रीमिस्ट फेस एंड फर्स्ट स्ट्रगल की। इम्पोर्टेंट आईएनसी सेशंस की बात कर रहे थे। इससे पहले तो हम फाउंडेशन एंड अर्ली फेसेस के अंदर जो आईएनसी सेशन थे उसकी बात करते हैं। मतलब जो 1885 से लेके 1905 तक के जो फेसेस हैं, इस समय हम बात करते हैं अबाउट दी कौन कौन से सेशंस हुए थे, क्या क्या डिसीजन इम्पोर्टेंट लिए गए। सबसे पहले तो 1885 का जो बॉम्बे सेशन है यार, जहाँ पे आईएनसी बना था, है ना, जो फर्स्ट सेशन है। जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। एंड इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इसमें फॉर्मेशन हुआ था भाई फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, और इसको फॉर्म किसने किया था, एओ ह्यूम ने। एंड यहाँ पे सिविल राइट्स को डिस्कस किया गया एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल्स कैसे होगा, ये सब चीज़ को डिस्कस किया गया है यार। ओके। दूसरा सेशन की बात करते हैं यार, जो कि हम बात करते हैं 1896 का जो कलकत्ता सेशन है उसकी। इम्पोर्टेंट सेशंस की बात कर रहे हैं भाई, सारे सेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था, रहीमतुल्ला एम सियानी। एंड इसके अंदर इम्पोर्टेंट फैसला ये क्या कि यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। सो फर्स्ट टाइम कलकत्ता सेशन के अंदर वंदे
मातरम was sung at INC session. नाइनटीन 1905 के बनारस सेशन की बात करते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था भाई? GK गोखले। यानी जो 1905 को बनारस सेशन था, यहाँ पे स्वदेशी एंड बाइकॉट को अडॉप्ट किया गया इन रिस्पॉन्स टू बंगाल पार्टीशन। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी फाउंडेशन एंड अर्ली फेजेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एक्सट्रीमिस्ट फेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड जो फर्स्ट स्ट्रगल हुआ था 1906 से 1918 तक की बात करते हैं। ओके, पहले बात करते हैं जो 1906 का जो कलकत्ता सेशन है, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नारोजी। यहाँ पे जो कलकत्ता सेशन था, जिसमें प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ पे पहला बार डिमांड रखा गया फॉर स्वराज, जो कि सेल्फ गवर्नमेंट है। फर्स्ट डिमांड फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एंड 4 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जिसमें स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट, ये 4 चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला ये अपनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता सेशन के अंदर, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी 1907 का जो सूरत सेशन था, जिसको सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, जहाँ पे मॉडरेट्स के अंदर एंड एक्सट्रीमिस्ट के अंदर कांग्रेस स्प्लिट कर गया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष।
and in the Surat session, Congress split into moderates, जिसमें गोखले मॉडरेट्स के यहाँ पे लीडर एक प्रकार से थे, एंड एक्सट्रीमिस्ट में तिलक। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन। नेक्स्ट 1911 की बात करते हैं। 1911 के अंदर कौन सा सेशन हुआ था भाई? नाइनटीन इलेवन के अंदर फिर से कलकत्ता सेशन हुआ था, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे? बिशन नारायण धर, जहाँ पे जन गण मन को पहली बार गाया गया था 1911 में। कलकत्ता सेशन जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? बिशन नारायण धर। एंड इन 1911 जन गण मन इसको पहली बार गाया गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लखनऊ सेशन की, जो कि कब हुआ था? 1916 के अंदर, जहाँ पे फिर से यूनाइट कर गए हिंदू एंड मुस्लिम्स, है ना। सूरत में स्प्लिट हुआ था, बट लखनऊ सेशन में फिर से यूनाइट कर गए भाई। लखनऊ सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे जो लखनऊ पैक्ट था, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई एंड कांग्रेस एंड लीग यूनिटी की बात की गई यार। लखनऊ पैक्ट, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कांग्रेस लीग यूनिटी की बात की गई। नेक्स्ट हम 1917 का जो कलकत्ता सेशन फिर से हुआ था, जहाँ पे प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थे, वहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता, प्रेसिडेंट कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो फेजेस की बात की यार। एक तो हमारे पास जो फाउंडेशन और अर्ली फेज था, दूसरा हमारे पास है ना एक्सट्रीमिस्ट फेज, फर्स्ट स्ट्रगल वाला फेज की बात की भाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद वाली चीज़ों की। ओके, तो हम बात करते हैं यार अबाउट द गांधीयन फेज की। जो कि 1919 से लेके 1939 तक यहाँ पे चला था। गांधीयन फेज की बात करते हैं, जो सेशंस हुए थे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट 1919 का जो अमृतसर सेशन था, उसकी बात करते हैं भाई। 1919 का अमृतसर सेशन, जहाँ पे
प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या फैसला हुआ था यार? यहाँ पे जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको एक तरह से कंडेम किया गया था। उसको ना एक तरह से उसके खिलाफ एक तरह से विद्रोह किया गया था, एक तरह से कंडेम्ड जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ था, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजया राघवाचार्य। प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजया राघवाचार्य। एंड यहाँ पे जो 1920 का जो नागपुर सेशन था, यहाँ पे क्या हुआ भाई? यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका रेजोल्यूशन पास हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो NCM है, इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था नागपुर सेशन 1920 के अंदर। सो हम बात करें 1922 की, तो गया जो सेशन हुआ था, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास। वहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला, स्वराजिस्ट जो कि काउंसिल एंट्री के तरफ थे, एंड नो चेंजर्स जो कि अगेंस्ट काउंसिल एंट्री थे। नो चेंजर्स में CR दास थे, एंड स्वराजिस्ट में हम इम्पोर्टेंट लीडर्स की बात करें तो मोतीलाल नेहरू थे भाई। सो 1922 का यहाँ पे हम गया सेशन की बात करते हैं, गया कांग्रेस सेशन, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास, जो कि एक तरह से नो चेंजर्स थे। नहीं भाई, जो CR दास थे वो स्वराजिस्ट थे, मोतीलाल नेहरू स्वराजिस्ट थे, एंड नो चेंजर्स की अगर हम इम्पोर्टेंट नो चेंजर्स की बात करें तो उसमें राजगोपालचारी थे, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद, ये नो चेंजर्स थे। नो चेंजर्स मतलब ये काउंसिल एंट्री के खिलाफ ही थे, बट है ना, जो स्वराजिस्ट थे वो काउंसिल एंट्री के तरफ थे, है ना। सो गया सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला, स्प्लिट बिटवीन स्वराजिस्ट जो कि प्रो काउंसिल एंट्री वाले थे, एंड नो चेंजर्स जो कि एंटी काउंसिल एंट्री। नो चेंजर्स में इंपॉर्टेंट वल्लभ भाई पटेल, है ना, राजगोपालाचारी एंड राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम 1922 के बाद 1924 के बेलगांव सेशन की बात करते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। तो जहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है भाई। तो 1924 का जो बेलगांव सेशन है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे भाई? यहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। तो एकमात्र सेशन जिसके यहाँ पे प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे वो कौन था? बेलगांव सेशन। तो ये अपने आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। एंड इस बेलगांव सेशन की इम्पॉर्टेंट बात क्या थी? इट इज़ द ओनली सेशन दैट इज प्रिसाइडेड बाय गांधी। ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड ओवर बाय गांधी। बेलगांव सेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ था। वो मद्रास सेशन है भाई, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर MA अंसारी। एंड इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? जो मद्रास सेशन था उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे साइमन कमीशन के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लिया गया, एंड पहली बार पूर्ण स्वराज को मेंशन किया गया ना, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसको पहली बार कहाँ पे मेंशन किया गया था? मद्रास सेशन के अंदर, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? MA अंसारी। दो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई यहाँ पे, रेजोल्यूशन अगेंस्ट साइमन
कमीशन एंड फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज, दैट इज complete independence is mentioned। उसके बाद 1927 के बाद 1928 में कौन सा सेशन हुआ था यार? 1928 में यहाँ पे कलकत्ता सेशन हुआ था, जहाँ पे मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, एंड यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, जो कि डिमांड था फॉर डोमिनियन स्टेटस। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सेशंस हुए हैं ना, इम्पोर्टेंट सेशन, वो जो कि कलकत्ता के अंदर हुआ है यार। नेहरू रिपोर्ट, डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस, पहली बार कलकत्ता सेशन के अंदर किया गया। नेक्स्ट 1929 के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी लाहौर सेशन की, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू। एंड इस लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो रेजोल्यूशन पहली बार मेंशन किया गया था, वो मद्रास सेशन में था। एंड इसका जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट करके 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया एज एन इंडिपेंडेंस डे इन लाहौर सेशन। रेजोल्यूशन अडॉप्ट कब किया गया आपसे पूछा जाएगा, पूर्ण स्वराज हो तो लाहौर सेशन 1929, एंड पहली बार मेंशन कब किया गया पूर्ण स्वराज, तो बोलना मद्रास सेशन यार। पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस resolution adopted and 26th January 1930 is declared as Independence Day। नेक्स्ट जो सेशन है उसकी हम बात करते हैं, इट इज अबाउट द कराची सेशन, जो कि 1939 में हुआ था भाई, है ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची सेशन के ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। एंड ये जो 1931 का जो कराची सेशन है, वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एंड जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको बताया गया, एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने की बात की गई यार। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, एंड सेटअप किया गया क्या? नेशनल प्लानिंग कमेटी, सेटिंग अप ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये हमने बात की अबाउट द कराची सेशन, जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी लखनऊ सेशन की 1936 में, लखनऊ सेशन की, जहाँ पे कौन प्रेसिडेंट थे भाई? जवाहरलाल नेहरू।
सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट भी जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे ज़्यादा जो ये सेशन है वो कलकत्ता के अंदर हुआ था। दो चीज़ को आप समझना। एंड ये जो लखनऊ सेशन 1936 का था, इसने एम्फेसाइज किस पे किया? सोशलिज्म के ऊपर, है ना, एम्फेसिस ऑन सोशलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट 1938 का जो हरिपुरा सेशन है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन आर रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस यार। एंड 1938 में कहाँ पे सेशन हुआ था? हरिपुरा। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे भाई हरिपुरा सेशन के? सुभाष चंद्र बोस। एंड ये हरिपुरा सेशन की इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे प्लांट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात की गई यार। प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी की बात की गई। नेक्स्ट 1939 के हम यहाँ पे त्रिपुरी सेशन की बात करते हैं। यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट थे लगातार 2 साल। ये त्रिपुरी सेशन था, यहाँ पे फिर से बोस को रिलेक्ट किया गया, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम गांधी के जो समर्थक थे उनसे। सो बोस इज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट बट resigned due to opposition from गांधी फैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द फाइनल स्ट्रगल समय जो मेन यहाँ पे कन्वेंशंस हुए थे उसकी बात करते हैं। जो कन्वेंशन बोलता हूँ, जो हमारे पास कांग्रेस के सेशन हुए थे उसकी बात करते हैं। क्विट इंडिया एंड फाइनल स्ट्रगल मतलब हम बात करेंगे अबाउट 1942 1947 जो कांग्रेस सेशन हुए थे उसकी। ओके, तो हम बात करते हैं अबाउट दी 1940 का जो रामगढ़ सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे भाई? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। इसके अंदर मेन क्या चीज़ ली गई भाई? यहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पार्टिसिपेशन। रेजोल्यूशन अगेंस्ट रेजोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पार्टिसिपेशन। ओके, नेक्स्ट हम सेशन की बात करते हैं, दैट इज़ दी 1942 का जो सेशन था जो कि कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे के अंदर। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे भाई? इसके ही प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। एंड ये जो प्रेसिडेंट मतलब जो बॉम्बे सेशन हुआ था, यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था 8 अगस्त 1942 में। क्विट इंडिया
रेजोल्यूशन पास हुआ था बॉम्बे सेशन के अंदर 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट 1946 के मेरठ सेशन की, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी। एंड ये जो मेरठ सेशन था इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट बात की गई भाई? इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन को सपोर्ट किया गया, सपोर्टेड इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट इम्पॉर्टेंट INC सेशंस की। सबसे पहले हमने फाउंडेशन एंड अर्ली फेसेस में जो सेशंस हुए थे उसकी बात की। नेक्स्ट हम एक्सट्रीमिस्ट फर्स्ट स्ट्रगल के समय जो कांग्रेस के सेशन हुए उसकी बात की। उसके बाद हमने बात की अबाउट दी गांधीयन फेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे। एंड लास्टली हमने बात की क्विट इंडिया एंड फाइनल स्ट्रगल में कौन कौन से INC के इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे यार। इस पर के MCQs आते हैं इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है।